नमस्ते सभी को। मैं काजल ठाकुरिया आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्लैशमैक्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपने भविष्य के बारे में ढेरों बातें करेंगे और उसी सिलसिले में आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारे खास मेहमान दीपा सिंघानिया से। तो मिलिए दीपा सिंघानिया मैम से। और दीपा जी, आज हम आपसे जानना चाहते हैं सबसे पहले तो कि आप एग्जैक्टली करती क्या हैं और इन सब चीजों की शुरुआत आपने कैसे की है। नमस्कार सभी को, मैं दीपा सिंघानिया। मैंने अपनी करियर की शुरुआत 8 साल पहले करी थी। और लाइफ में एक होता है ना कि सभी की लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है कि आप अपने करियर के लिए सोचना स्टार्ट करते हैं। तो वैसे ही 8 साल पहले मेरी लाइफ में भी एक टर्निंग पॉइंट आया। उसके बाद मैंने अपना हीलिंग का करियर स्टार्ट किया, फिर टैरो का करियर। आज मुझे 8 साल हो गए अपने इस करियर के साथ। और मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाओं को तैयार किया इसी चीज के लिए कि वो अपने लिए स्टैंड ले और अपना करियर खुद बनाए। अच्छा, तो ये टेरो कार्ड रीडिंग एग्जैक्टली होता क्या है और ये न्यूमरोलॉजिस्ट से या एस्ट्रोलॉजी से किस तरह डिफरेंट है? क्या आप हमें इस बारे में बताएंगी? बिल्कुल। हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी बहुत सुना है, न्यूमरोलॉजी बहुत सुना है। एस्ट्रोलॉजी होता है जो कि हमारे पौराणिक प्रथाओं से चलता हुआ आ रहा है। आपकी कुंडली उसमें हम देखते हैं। न्यूमरोलॉजी में आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ हम नंबरों के साथ उसमें चलते हैं। टैरो कार्ड एक ऐसी चीज है जिसमें हम कुछ कार्ड्स के साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके नाम से कनेक्ट करके, ये एक मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी भी हम इसको कह सकते हैं, जिसमें आप कार्ड्स के साथ अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों देख सकते हैं। और इसके ऊपर सबसे मेन चीज है कि आपका जो एनर्जी होता है, आपका जो माइंड सेट होता है, वो उससे आपका कार्ड कनेक्ट होता है और वो एनर्जी ज्यादा इसमें काम करती है। अच्छा, तो क्या आपने इसकी कोई प्रोफेशनल डिग्री ली है या आपने इसकी कोई ट्रेनिंग ली है और अब किस मतलब इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, ये इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज करे, प्रोफेशनल डिग्रीज ली है। मुंबई से ली है, दिल्ली से मैंने इसकी डिग्रीज ली है। और इसमें सबसे बेसिकली क्या होता है कि आपकी एनर्जी के हिसाब से ये काम करता है। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है तो डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी देगा। कई बार होता है कि कई क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो बहुत नेगेटिव एनर्जी के साथ आते हैं, उनकी रीडिंग भी नेगेटिव आती है और फिर वो शायद आपसे उतने सेटिस्फाइड नहीं होते। तो जब भी रीडिंग करें, बहुत फ्रेश माइंड के साथ, प्योर माइंड के साथ आप करेंगे, 100% इसके रिजल्ट आते हैं। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आप प्राणिक हीलिंग से रिलेटेड भी काम करती हैं। तो क्या आप हमें इसके बारे में बताएंगी कि प्राणिक हीलिंग क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल। प्राणिक हीलिंग एक मॉडर्नाइजेशन का एक हीलिंग कॉन्सेप्ट है। फिलीपींस से ये जो हीलिंग है ये वहां से आई है। मास्टर चोको सुई इसके इन्वेंटर है। उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। और उन्होंने इस लेवल से, हमने रेकी हीलिंग बहुत सुना है, और ये जो प्राणिक हीलिंग है उसका एक, हम कह सकते हैं, एक अपर वर्जन है, एक हायर वर्जन है। ये आपकी ही एनर्जी के साथ काम करेगा। आप मेडिटेशन करिए। आपको इसके कोर्सेज होते हैं, बेसिक से एडवांस तक और हायर लेवल तक कोर्सेज होते हैं, जो कि मैंने कंप्लीट कोर्सेज किए हैं इसके। आपकी एनर्जी जितनी हायर होगी, आप उतना अच्छा किसी को हील कर सकते हैं। सबसे अच्छा प्राणिक हीलिंग से आप खुद की लाइफ को हील कर सकते हैं, और मैंने इसको बहुत एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। अच्छा, मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि इस क्या ऐसा एक्सपीरियंस किया है आपने जिससे आपको लगता है कि प्राणिक हीलिंग वाकई में एक इफेक्टिव मेथोडोलॉजी है? सबसे मेन रीजन है मेरा इस प्राणिक हीलिंग में आने का। मेरा बेटा प्री मैच्योर था। तो उस टाइम मैं नहीं जानती थी प्राणिक हीलिंग क्या होता है। आज से 10 साल पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। उसकी मैंने हीलिंग कराई। ही इज इन पीसीयू फॉर 1 मंथ। एक महीने तक वो था। जैसे उसकी हीलिंग हुई, 3 डेज में उसको डिस्चार्ज कर दिया। तब से मेरा प्राणिक हीलिंग पे बहुत ट्रस्ट है। फिर मैंने खुद ने कोर्सेज किए। आज इतने मास्टर की ब्लेसिंग्स के साथ, क्योंकि हम तो एक चैनल है, मास्टर की ब्लेसिंग्स के साथ मैंने भी बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया, और अपनी पर्सनल लाइफ को मैंने ठीक किया है प्राणिक हीलिंग से। अच्छा, ये तो बात हो गई आपके एक्सपीरियंस की। अब मैं जानना चाहती हूँ जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपसे सजेशंस लेते हैं, आपसे कंसल्टेंसी लेते हैं, उनके जीवन पे क्या इम्पैक्ट आया आपकी कंसल्टेंसी का? और साथ ही में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जनरली लोग किन परेशानियों को लेके आपके पास आते हैं जिनका कि आप समाधान करती हैं? सबसे पहले मैं आपको टैरो से कनेक्ट करके बताती हूँ। 8 साल का एक्सपीरियंस है। लोगों के सबसे बेसिक क्वेश्चन आज की जनरेशन के होते हैं लव लाइफ, कि हमारी लव लाइफ, हमारा पार्टनर हमको एक्स छोड़ गया है, वो वापस आएगा या नहीं, मैरिज होगी या नहीं। और मेरे पास इतने सारे कपल्स आए हैं जिनकी मैरिज हुई है, एंड वो लोग इतने खुश हैं आज की आपकी ब्लेसिंग से, आपकी रेमेडीज के साथ, आपकी हीलिंग्स के साथ हम आज एक हैप्पीली मैरिड कपल्स हैं। सबसे बेसिक मेरे पास ये आता है। बाकी फिर बिजनेस का हो गया या अपने बच्चों के करियर के लिए हो गया,
उसके लिए भी बहुत सारे कंसल्टेंसी के लिए लोग आते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। और इतने सारे ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं जब वो रिव्यूज देते हैं कि आपकी रेमेडी से हमको ये बेनिफिट हुआ या आपकी रेमेडी से हम आज हमने हमारे करियर में सक्सेसफुल हैं। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे लाइफ में रहा है। अच्छा, जो आप रेमेडीज बताती हैं जनरली वो कैसी होती हैं? मतलब कुछ पूजा करना या कुछ किस तरह के उपाय होते हैं, या वो बहुत एक्सपेंसिव साइड होती हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों को पता चले कि आप किस तरह की रेमेडीज देती हैं, या कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट या कितना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है उसके लिए, जिस भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं। बेसिकली जब भी मैं रेमेडीज बताती हूँ तो क्लाइंट का क्वेश्चन यही होता है कि इसमें खर्चा कितना आएगा। मैं उनको बोलती हूँ कि जीरो खर्चा है आपका। तो वो मतलब जब जीरो खर्चा आप किसी को बताएंगे कि आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा रेमेडी पे, तो उनको ट्रस्ट नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे वो रेमेडीज में मैम बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो मैं और मेरा पूरा ग्रुप है, हम लोग बेसिकली रेमेडीज में स्विच वर्ड्स देते हैं, कुछ एनर्जी सर्कल देते हैं, वाटर चार्जिंग थेरेपीज बताते हैं। और हीलिंग मोडालिटी थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, उस पे हम तब जाते हैं जब लगता है कि अभी वो चीज ज्यादा बढ़ गई है और उसको एक स्टेबिलिटी की जरूरत है, तब हम हीलिंग मोडालिटी पे जाते हैं। उसमें भी बहुत रीजनेबल रहता है, जो कि आजकल की पूजा पे और सब पे बहुत खर्चा होता है, हमारी बेसिक एस्ट्रोलॉजी पे यहाँ पे बहुत नॉमिनल चार्जेस में हीलिंग्स होती है और उनको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको कम चार्ज में टैरो से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जब आप रेमेडीज करते हैं तो बहुत कम चार्जेस के साथ आप 100% रिजल्ट पाते हैं। अच्छा दीपा जी, साथ ही में मैं इस बात पे और लाइट डलवाना चाहती हूँ आपसे। जैसे कहते हैं ना कि भगवान ने सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर रखा है, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है सब कुछ नेचुरल है और सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। तो क्या किसी परेशानी को लेके जब आपके पास आया जाता है तो क्या वो चीजें चेंज हो जाती हैं, या कैसे? मतलब हम नेचर को और साथ में न्यूमरोलॉजिस्ट को, नेचर को साथ में टेरो को, नेचर को और साथ में प्राणिक हीलिंग को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या हम कैसे मान सकते हैं कि हाँ, जो ईश्वर ने डिसाइड किया है या जो नेचर के थ्रू चल रहा है सब कुछ, उसे आप कैसे बदल सकते हैं एज अ प्राणिक हीलिंग कंसल्टेंट और एज अ टेरो कार्ड कंसल्टेंट? बिल्कुल देखिए, जो ईश्वर ने लिखा है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, उसको हम अपनी एनर्जी से और अपने विश्वास के साथ उस चीज को डेवलप कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई कंसल्टेंसी लेने आ रहा है मेरे पास, तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर का कनेक्शन होता है कि अब आपको सही रास्ते की जरूरत है। मेरे पास नहीं, आप किसी के पास भी जाएंगे तो ये ईश्वर का कनेक्शन होता है, या एक लाइट आपको दिखती है कि अब आपको एक सही राह की जरूरत है, तो आप किसी के पास कंसल्टेंसी लेने जाते हैं। वो प्राणिक हीलिंग हो, टैरो कार्ड रीडर हो, न्यूमरोलॉजी हो, आप तभी जाएंगे जब वो आपको एक सही रास्ते की जरूरत होगी। तो ये एक इंडिकेशन होता है ईश्वर की तरफ। बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने। वाकई में जब ईश्वर चाहता है तभी कोई इस तरह के कंसल्टेंट्स के पास पहुंच पाता है। अब आप हमारे दर्शकों के लिए ये बताइए कि 2026 कैसा रहेगा, इसमें क्या रेमेडीज अपनानी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा ये पूरा साल बहुत अच्छा निकले और बहुत सक्सेसफुल रहे? सबसे पहले तो 2026 हम जो देख रहे हैं 1 नंबर की एनर्जी के साथ आ रहा है। 2025 हम सभी ने देखा 9 नंबर की एनर्जी के साथ था। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो लोगों को बहुत ड्रास्टिक प्रॉब्लम्स में लेके आई। 2026 बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ स्टार्ट हो रहा है। जिन लोगों को भी नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा फील होती है, जिन लोगों को भी लगता है कि 2025 में हमारा बहुत वर्स्ट गया, आज उनके साथ ये 2026 बहुत पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा, हैप्पीनेस लेके आएगा। 2026 सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट दिलवाने के लिए एक आया है ये साल। आप इसमें देखेंगे इतनी पॉजिटिव चेंजेस एनर्जीज आएगी कि लोगों को बिलीव नहीं होगा कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो 2026 1 नंबर की एनर्जी के साथ आ रहा है। जिन लोगों को भी, जो भी 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर वाले, मोस्ट प्रोबेबली इन लोगों को 2025 में बहुत प्रॉब्लम आई है। तो इन जो नंबर्स है जिनके मूलांक है 5, 6, 7, उनके साथ इस 2026 में 1 नंबर की एनर्जी के साथ बहुत पॉजिटिव एनर्जी आने वाली है। उनकी लाइफ में बहुत करियर रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उनका करियर बहुत हाई जाने वाला है। अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसकी फाइनेंशियल स्थिति में बहुत सुधार आने वाला है। तो ये 2026 बहुत एनर्जी के साथ आ रहा है, लेकिन उसमें सबसे पहला मेन जो स्टेप है वो है आपको खुद पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यस, हम कर सकते हैं। अच्छा, जो आपने नंबर्स बताए हैं कि 1, 5 और 6 वाले व्यक्ति जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बट जो दूसरे मूलांक वाले व्यक्ति हैं, पर्सनालिटीज हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? जो सबसे पहले, जैसे मैं खुद भी 2 नंबर की मूलांक हूँ,
2 नंबर वालों के लिए अभी साल थोड़ा सा लो एनर्जी के साथ स्टार्ट हुआ है, लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर की एनर्जी मिलके 3 नंबर की एनर्जी लेके आएगा, तो 3 मूलांक हो जाएगा। 3 एनर्जी के साथ भी ये उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब इन लोगों की लाइफ में एनर्जी बहुत अच्छी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, बट थोड़ा स्लो स्टेप्स के साथ आएगी। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 4 नंबर वालों को थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। 4 नंबर मूलांक वालों को थोड़ा सा एनर्जी लो रहती है, उनको थोड़ा सा ज्यादा स्पिरिचुअलिटी पे अगर काम करेंगे तो उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। दीपा जी, आप हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके बता सकती हैं, या सपोज मैं आपकी क्लाइंट हूं और आप किस तरह से क्लाइंट को हैंडल करते हैं, या क्लाइंट आपसे किस तरह का क्वेश्चन करते हैं, कुछ आप हमें डेमोन्स्ट्रेशन देके बता सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और तो इससे प्लीज, बहुत क्लैरिटी भी लोगों को आएगी। बिल्कुल तो बिल्कुल, चलिए हम डेफिनेटली आप ही बताइए के लिए हमें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैं यस। आपका नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ से कार्ड को कनेक्ट करूंगी, ओके। फिर हम देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो जिन लोगों को, बहुत लोगों को डाउट रहता है कि टैरो कैसे काम करते हैं, तो यस। उनके लिए शायद बहुत क्लैरिटी अच्छा, होगी। डेट ऑफ बर्थ में आपको सिर्फ मंथ एंड डेट बतानी होती है, या आपको ईयर भी ईयर बताना भी होता है? बताते हैं तो अच्छा रहता है, पूरी डेट अच्छा, ऑफ बर्थ बताते ओके हैं। तो ओके। आपका नाम से, जैसे काजल के नाम से हम कनेक्ट करते हैं, जी डेट ऑफ बर्थ जी। बताइए काजल जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1978। 25 जनवरी 1978। जी। जैसे ही हम इनका नाम लेंगे, ये कार्ड इनसे कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं या जनरल में अगर आपके लिए रीडिंग निकालती हूँ, पहले यस। जनरल रीडिंग निकालते हैं, फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन देखते हैं। हम्म। ठीक है, जनरल क्वेश्चन है कि 2026 काजल जी के लिए कैसे जाने वाला है। यस। ठीक है, इसमें ये आया है 7 ऑफ कप्स। ठीक है, अभी एक लो एनर्जी का कार्ड है, मैं एक और कार्ड निकालती हूँ। ठीक है, इसके साथ आया है पॉजिटिव कार्ड। अब इन कार्ड्स में क्या होता है, 78 कार्ड जो टोटल होते हैं, इनमें कुछ माइनर कार्ड होते हैं, कुछ मेजर कार्ड होते हैं। इनका एक मेजर कार्ड है, एक माइनर कार्ड है। अब 7 ऑफ कप्स का मतलब है बहुत ज्यादा डाइवर्टेड एनर्जी है। अब बताइएगा कितना एग्री कर रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, या मुझे ये भी कर लेना चाहिए, या मैं कुछ और भी सोच सकती हूँ। आप बहुत सारी जगह डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको फोकस सिर्फ एक चीज पे करना है। और अगर एक चीज पे फोकस करेंगे, और किसी एक पर्सन को आप बहुत ज्यादा अगर गुरु मानते हैं, अपना किसी को बहुत क्लोज मानते हैं, आप उनकी सजेशन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, तो ये 2026 आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। कहीं डाइवर्ट नहीं होना है, किसी के कहने में, भ्रम में नहीं आना है कि आप ये भी कर लीजिए, आप ये भी कर लीजिए, ये भी। सिर्फ एक पर्टिकुलर जिसपे आपका बिल्कुल इंटेंशन क्लियर है कि मैं ये करूंगी, मेरी लाइफ सक्सेसफुल है। आपको 2026 में हर फील्ड में, करियर में, फाइनेंशियली, फैमिली के लिए सिर्फ एक वही पॉइंट फोकस करना है। तो ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही दीपा जी, कि मैं डाइवर्टेड रहती हूँ, क्योंकि मेरा नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा है कि मुझे मल्टीपल टास्क एट अ टाइम, या बहुत सारे टास्क मुझे कंप्लीट करने होते हैं। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि क्या आप बता सकते हैं मुझे किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए? जैसे आप बोल रही हैं कि मल्टीपल ना होके आपको फोकस्ड होना चाहिए, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि मुझे किस चीज पे फोकस करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो आपका, मैं आपको यहाँ बोलूंगी 2 चीज। सबसे पहले जो आपके फैमिली से कनेक्टेड है, जो आपके हस्बैंड से कनेक्टेड है, बेसिकली या तो फादर इन लॉ या फादर के साथ आप अगर काम ज्यादा है या उनसे ज्यादा कनेक्टेड है, तो उनकी जो एनर्जी है या उनका जो बैकग्राउंड आपको मिला है, आपको उसके साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो उसके साथ अगर आप बढ़ेंगे तो आपके जो हम ये कहते हैं ना कि पैर जमीन पे है और हमने एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग खड़ी कर दी है, वो वाली चीज आपके साथ होगी अगर आप उसी चीज में डायरेक्शन आगे जाएंगे। एक न्यू एनर्जी आपके साथ दिख रही है, एक न्यूनेस आपके साथ दिख रही है, कुछ एक जो बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं कि मुझे ये काम करना था, वो काम अभी आप करने वाले हैं। और वो काम करने से आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ये मुझे करना था और ये मैंने कर लिया है। एक पर्टिकुलर काम है जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वो काम स्टार्ट कर देना है अब। और ये काम आपको बेसिकली ज्यादा से ज्यादा फरवरी में स्टार्ट कर देना है। ओके, चलिए ठीक है। और मतलब इसी तरह के क्वेश्चंस और इसी तरह का रहता है, आप इसमें कुछ रेमेडीज भी बताती हैं? इसमें रेमेडीज की इसमें रेमेडीज 2 तरह से होती है। एक, जब हमको लगता है कि क्लाइंट को बहुत ज्यादा जरूरत है, यूजर को जरूरत है, तो हम रेमेडी 100% देते हैं। एक होता है यूजर खुद कहता है कि मुझे अभी नहीं फोकस कर पा रहा हूँ, मुझे रेमेडी चाहिए, तब हम उनको स्विच वर्ड्स देंगे, उनको मेडिटेशन देंगे, या उनके लिए कुछ एक रेमेडी में उनके नेम से, उनके एनर्जी के साथ कनेक्ट करके एक रेमेडी रेडी करके देते हैं। तब वो रेमेडीज करनी है। सिंपल सिर्फ चैंटिंग करनी होती है, कोई डीप पूजा नहीं है, कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। आप चैंटिंग करिए, मंत्राज करिए। और एक सिंपल रेमेडी मैं सबके लिए बताती हूँ। हम लोग सब बहुत नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं। क्यों रहते हैं? उसने मुझे ये कह दिया, आज उसने मुझे ये कह दिया, तो वो कॉर्ड्स हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है। एक सिंपल रेमेडी है, अपनी लाइफ का मंत्र बना लीजिए, कैंसिल। ये जो वर्ड है हमें बहुत छोटा लगता है, बट ये वर्ड बहुत बड़ी एनर्जी के साथ काम करता है।
ये वर्ड जितनी बार आप दिन में रिपीट करेंगे आपके पास नेगेटिव एनर्जी बहुत कम आएगी। तो इस कैंसिल वर्ड को अपनी लाइफ का एक एम बना लीजिए कि मुझे हमेशा इसको चेंज करना है। ओके, थैंक यू सो मच दीपा जी, आपने बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए, आपने हमें बहुत सारी चीजें क्लैरिटी के साथ समझाई कि किस तरह टेरो, न्यूमेरोलॉजिस्ट और प्राणिक हीलिंग काम करती है और हमारे दर्शकों को 2026 में क्या क्या करना है जिससे कि उनका ईयर सक्सेसफुल रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।